जोशीमठ की तबाही के जिम्मेदार एनटीपीसी वो करवाया है, आप हारे नहीं हैं। हेलो दोस्तों, जय बद्री विशाल, जय नरसिंह भगवान। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं हूँ आशीष डिमरी, आदि गुरु शंकराचार्य की पवित्र नगरी ज्योतिर्मठ, जिसे आप जानते हैं जोशीमठ के नाम से। तो जैसा आप जानते हैं, काफ़ी समय से जोशीमठ का एक हिस्सा भू धसाव से प्रभावित है और कहीं ना कहीं लोगों में भविष्य के लेकर एक चिंता भी बनी हुई है, क्योंकि अभी सरकार ने कुछ ऐसी स्थितियाँ स्पष्ट नहीं की हैं लोगों को ये बताया जाए कि आप सुरक्षित हैं या नहीं, आपकी भूमि सुरक्षित है या नहीं। एक रिपोर्ट आई है, वो अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है, तो जिससे लोगों में डर का माहौल ज़्यादा है, जिसका सीधा सा फर्क यहाँ के पर्यटन व्यवसाय पर भी पड़ा है, यहाँ के व्यापार पर भी पड़ा है। अगर सरकार एक बार रिपोर्ट सार्वजनिक करके ये कह दे कि यहाँ पे सब कुछ सुरक्षित है, तो यहाँ पे लोग रुकेंगे और यहाँ के व्यवसायियों को फ़ायदा होगा। अभी तक राहत के नाम पर कुछ लोगों को भुगतान तो किया गया है, लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रभावित हैं उनमें ये डर है कि अगर वो मकान का मुआवजा ले लेते हैं तो उनकी ज़मीन का क्या होगा, क्योंकि रिपोर्ट आने के बाद ही ये सब चीज़ें होनी है। और अभी सरकार द्वारा जो ज़मीन के रेट हैं वो भी तय नहीं किए गए हैं। सरकार का कहना है कि जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही ये सारी चीज़ें तय होंगी। लेकिन जैसे जैसे बरसात आएंगी तो लोगों में चिंताएँ बढ़ेंगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अब भूधसाव खत्म है, भूधसाव हो रहा है। काफ़ी हिस्से अभी भी धीरे धीरे भूधसाव की जद में आए हैं और नए हिस्से भी कुछ धीरे धीरे इसकी जद में आ रहे हैं। और ऊपर से जो लोगों को मुआवजा देने की प्रक्रिया है उसमें इतनी जटिलता आ गई है कि आदमी उनमें फंस के रह जा रहा है। कम से कम 1 महीने का समय लग जा रहा है। और अब जबकि यहाँ पे अमूमन हमारे उत्तराखंड में 15 जून के बाद बरसात का सीज़न शुरू हो जाता है, तो उसके बाद कहीं मुश्किलें ज़्यादा न बढ़ें। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि जल्दी जल्दी निर्णय लेकर कुछ इसमें कार्यवाही करे, ताकि प्रभावितों को ये भरोसा हो कि वे सुरक्षित है और सरकार उनके भविष्य का सोच रही है। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में चल रहे आंदोलन में आपदा प्रभावितों को समर्थन देने यहाँ पर नर्मदा आंदोलन के नेता और प्रख्यात पर्यावरणविद मेधा पाटेकर जी भी आई। तो चलिए थोड़ा जानते हैं उनके विचारों को और समझते हैं वो क्या कहती हैं इस बारे में। बातचीत तो करें। अब एसडीएम के स्तर पर मामले हैं नहीं, वो बात कर भी ले रही है माना उनको। जोशीमठ की तबाही के जिम्मेदार एनटीपीसी वापस जाओ। हासिल भी किया, उस हासिल में एक हासिल वो ठीक है, मकानों का घरों का आपको मुआवजा मिल रहा है। जिनको मेधा पाटेकर जी हमारे बीच में है, इनका परिचय देना बहुत लंबा परिचय है और देश दुनिया में वो आपको जानते हैं। और आप जो है पहले भी 2013 के प्रशासन से आपकी बात होती है, क्या आपकी वार्ता हो रही है? मैंने तो वार्ता का ये हाल है, जो जिलाधिकारी 5 जनवरी के बाद यहाँ बैठाए हमने और लगातार वो हमारी बात सुन रहे थे। अब यह हाल हो गया है कि पिछले दिनों में वो जो आंदोलन वालों का फोन तक उठाने को तैयार कीजिए और संघर्ष समिति के साथ मिलकर के प्रस्ताव बनाइए, प्रस्ताव पुस्तक भेजिए और उन प्रस्तावों पर हम काम करेंगे। वो जिलाधिकारी जिनको ये आदेश हुआ, ये निर्देश हुआ है, कभी भी खसाव हो सकता है, कभी भी खत्म हो सकता है। यात्रियों को डराया जा रहा है। अरे भाई, यात्री के लिए खतरा हो सकता है तो हमारे लिए खतरा नहीं है। कहाँ है वो रिपोर्ट? 8 संस्थाओं ने अध्ययन किया और उन 8 संस्थाओं का अध्ययन एनडीएमए को चला गया है 10 फरवरी को। 10 फरवरी के बाद वो भारत सरकार ने राज्य सरकार को दे दिया है। वो रिपोर्ट सरकार के पास है, लेकिन सरकार उस रिपोर्ट को दबाए बैठी है, उस रिपोर्ट को जारी नहीं कर रही है। क्यों नहीं जारी कर रही है? तो उस रिपोर्ट के जारी होने पर यात्रा पर असर पड़ जाएगा। उस रिपोर्ट में एनडी जोशीमठ में जो लंबा आंदोलन चला, उस आंदोलन के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 11 सूत्री मांगों पर सहमति व्यक्त की। हमने सरकार को समय दिया कि उन मांगों पर वो कार्यवाही करे, जमीनी कार्यवाही करे, लेकिन हम देख रहे हैं कि उन मांगों की लगातार उपेक्षा हो रही है। उन पर कार्यवाही करने के बजाय सरकार जो है प्रक्रिया को और जटिल बना रही है।
मुख्यमंत्री ने जिन डीएम साहब को इस बात का आदेश दिया कि वो एक कमेटी गठित करके प्रस्ताव बना करके भेजें, उन डीएम साहब की हालत ये है कि वो बातचीत करने को तैयार नहीं है। बचाओ आंदोलन की नेता, पर्यावरणविद, पर्यावरण के लिए लड़ने वाली राष्ट्रीय नेता मेधा पाटकर जी यहाँ आई हैं। उस अवसर पर उनके जरिए भी, उनके माध्यम से भी हमारी बात देश तक जाए, इसके लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं और जोशीमठ की आपदा के जो विभिन्न पहलू हैं, विभिन्न सवाल हैं, उनको उनके माध्यम से रख रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि जनता में अभी भी अपनी लड़ाई को लेकर के, अपने समस्याओं को लेकर के जो एकता है वो आज प्रकट हो रही है, दिखाई दे रही है। आंदोलन हमारा जारी है, वो अलग अलग रूपों में, विभिन्न समयों में अलग अलग रूपों में सामने आएगा। अब आप दोबारा उपस्थित हैं, क्या इसका कारण? क्या मैं जोशीमठ से पहले भी आई थी और वो केदारनाथ के हादसे के बाद हमारे साथी विमल भाई के साथ और हमारी एक टीम लेकर हम जो सही समझते हैं, हम जिसको सत्य मानते हैं वो हम बोलेंगे। हम न डरेंगे न डराएंगे, आगे बढ़ते हम न डरेंगे न डराएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। कल से जुड़े नहीं हैं, हम जन आंदोलनों के साथी हैं और आपके इस जन आंदोलन को जो अतुल सती जी जैसे में बहुत, और इसीलिए आप जिस संघर्ष को लेकर यहाँ जीवटता के साथ, हिम्मत के साथ समझे। नदियां भर जाती है मलबे से, तब क्या होता है? इनके श्रीनगर में जब हम पूरा देखने गए थे, उपवास किया था समीर भाई ने। लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। आवाज